आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। इस वक्त मैं बात करूंगा सुधीर चौधरी की, जो कि आज तक के एंकर हैं और जर्नलिस्ट हैं। वो अब कर्नाटक सरकार के शिकंजे में। हालांकि उन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन ऐसी राहत नहीं है जिसके सिलसिले में यह कहा जाए कि वो अब शिकंजे में नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि सुधीर चौधरी को पुलिस की रिमांड पर न दिया जाए, उनको अदालती तहवील में न रखा जाए, लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, जो रिपोर्ट की है आज तक पर, उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वाकई फर्जी न्यूज फैलाई है, ऐसा कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है। तो जाहिर है कि ये बात जब सामने आई तो कम से कम ये तो साबित हो रहा है कि सुधीर चौधरी ने गलत न्यूज फैलाई। इसका मतलब यह है कि जैसे पहले हो रहा था वो अब नहीं होगा। कांग्रेस सरकार काफी एक्टिव हो गई है और ये झूठ खबरें चलाने वालों के खिलाफ अब बाकायदा मुकदमे हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा वाकया 11 सितंबर का है। 11 सितंबर को आज तक पर सुधीर चौधरी ने एक प्रोग्राम चलाया था, जिसमें यह कहा था कि कर्नाटक सरकार का जो अकलियती विभाग है, उसने एक स्कीम चलाई है जो कि अल्पसंख्यक के लिए है। उसमें एक खास तबके को, जो वाणिज्यिक यानी जैसे ऑटो और जो माल ढोने वाली गाड़ियां हैं और सवारी ले जाने वाली गाड़ियां, इस पर 50% की सब्सिडी जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है वो दे रहा है, और वो सिर्फ एक खास तबके को दे रहा है, बाकी को महरूम रख रहा है। यहां तक उन्होंने कह दिया कि धार्मिक अल्पसंख्यक को दिया जा रहा है, यानी हिंदुओं को नहीं दिया जाएगा बल्कि गैर हिंदुओं को दिया जाएगा, ऐसी खबर फैलाई। और जब यह मामला सुर्खियों में आया तो उसमें सवाल उठ गया, यह खबर तो फर्जी है, क्योंकि इसमें एससी और एसटी को भी 50% की सब्सिडी दी जा रही है। फिर ऐसा क्यों कहा कि यह एक धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों को ही दिया जा रहा है, जबकि एससी एसटी के लोग जाहिर है कि वो हिंदू श्रेणी में आते हैं, हिंदू तबका में वो शामिल होते हैं। तो फिर ये खबर क्यों चलाई गई? और इसीलिए 13 सितंबर को अल्पसंख्यक मंत्रालय के एक ऑफिसर ने बाकायदा सुधीर चौधरी के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज कराई, और वो कंप्लेन दर्ज हुई थी दफा 505 और दफा 153A के तहत, जिसमें सुधीर चौधरी को कटघरे में खड़ा किया गया। हालांकि इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन चूंकि चीजें सामने, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। और सुधीर चौधरी का यह वाकया पहला नहीं है, बल्कि कई ऐसी रिपोर्टें हैं जो झूठ पर मबनी है। इसी तरीके से आपको याद होगा कि सहारनपुर में एक मंदिर पर हमला किया गया था, मूर्तियां तोड़ दी गई थी, तो इन्हीं सुधीर चौधरी ने एक रिपोर्ट चलाई थी कि इसे एक खास तबके ने इस मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा है। लेकिन 5 दिन बाद योगी सरकार की पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनका ताल्लुक अक्सरियती तबके से था, यानी वो मुस्लिम नहीं थे। तो इनका झूठ जो है वो बेनकाब हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, कर्नाटक में अब कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस इस चीज को कतई अब बर्दाश्त करने वाली नहीं। और इसीलिए शायद सुधीर चौधरी के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज की गई है और उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया। अखबार या और मीडिया ये लिख रहे हैं कि उनको राहत मिली है, लेकिन ये राहत की बात नहीं कि किसी पत्रकार की रिपोर्ट को कोई कोर्ट ये कहे कि नहीं, ये जांच का विषय है और इस रिपोर्ट में झूठ बोला गया। किसी भी पत्रकार के लिए यह शर्मनाक बात है कि अगर वहां यह कह दिया जाए कि वाकई ये जांच का विषय है और रिपोर्ट में झूठ बोला गया, और झूठ साफ साफ नजर आ रहा है। सुधीर चौधरी उन्हीं 14 एंकरों में शामिल हैं कि जिन्हें इंडिया ने बायकॉट किया है। इंडिया ने अभी 2 दिन पहले एक बड़ा फैसला लिया है कि इंडिया में शामिल तमाम पार्टियों के लीडरान और तर्जुमान इन 14 एंकरों को ना तो कोई इंटरव्यू देंगे और ना ही इनकी किसी भी डिबेट में वो हिस्सा लेंगे। इस फैसले के बाद से जैसे एक हाहाकार मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है, सवाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये एंकर ये कहते अब नजर आ रहे हैं कि हम तो सवाल करेंगे, सवाल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो अब कुछ वैसे पत्रकार, रवीश कुमार जैसे पत्रकार, ये सवाल भी उठा रहे हैं
कि सवाल किससे, सवाल उससे किया जाना चाहिए कि जो हुकूमत में हो, सवाल उससे किया जाना चाहिए कि जिसकी जिम्मेदारी बनती है। सवाल क्या विपक्ष से किया जाएगा? और पिछले 9.5 साल में सुधीर चौधरी हो या इनके कबील के और जो पत्रकार हैं, क्या उन्होंने कोई सवाल सरकार से किए? क्या कोई सवाल उठाया? पुलवामा पर क्या सवाल उठाया गया? क्या जब नोटबंदी हुई और उसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए तो क्या सवाल उठाया गया? कहा गया था कि नोटबंदी इसलिए की जा रही है ताकि आतंकवाद को रोका जा सके, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा कि कश्मीर में अनंतनाग में 3 जवान, बल्कि अब तो 4 जवान शहीद हो गए। आतंकवादियों ने उन्हें शहीद कर दिया गया। तो क्या आज ये सवाल उठाया जा रहा है कि फिर कहां आतंकवाद खत्म हो गया? फिर इसके साथ ही ये सवाल भी उठना चाहिए कि एक तरफ जब मातम है तो दूसरी तरफ बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री जश्न क्यों मना रहे हैं? क्या इस पर कोई डिबेट हुई? क्या इस पर कोई बहस हुई? और अब तो देखिए कि किस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, यानी एक दूसरे पर अब हमला भी शुरू हो गया है। और ये जो एंकर हैं ये कह रहे हैं कि अब हम बताएंगे कि सच्चाई क्या है, लेकिन सवाल ये है कि 9.5 साल में विपक्ष पर ही सवाल दागते रहे, सरकार से एक सवाल नहीं पूछे, तो अब जनता सवाल पूछ रही है। बहरहाल सोशल मीडिया पर कहने का मतलब यह है कि एक जंग छिड़ी हुई है। हम इस वक्त बात कर रहे थे सुधीर चौधरी की। सुधीर चौधरी को भले ही गिरफ्तारी से राहत मिल गई हो, लेकिन अगर देखा जाए तो पत्रकारिता पर एक जरूर सवाल उठ गया है। आखिर उन्होंने ये झूठी खबर क्यों दिखाई? क्यों ये कहा कि खास तबके को फायदा पहुंचाने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, जबकि ये स्कीम इससे पहले जो बीजेपी सरकार थी कर्नाटक में, उसने ये स्कीम लॉन्च की थी। ये उसकी स्कीम है जिसको रिलॉन्च किया गया है। फिर ये बात सुधीर चौधरी ने क्यों कही? क्या जो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार है उसको बदनाम करने की कोशिश है? जबकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बार बार यह दावा कर रही है कि हमने जो वादा किया था वो हम वादा पूरा कर रहे हैं। जिससे भी वादा, चाहे वो SC ST से वादा हो, चाहे महिलाओं से वादा हो, चाहे नौजवानों से वादा हो, या जो और तबकात हैं किसानों से वादा हो, वो सब हम पूरा कर रहे हैं। तो बहरहाल ये तमाम चीजें हैं। सुधीर चौधरी के अगर देखा जाए तो उन पर शिकंजा है और उनकी पत्रकारिता पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो गया। बहरहाल अपडेट क्या रहेगा वो हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।